आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है मैक्स वेबर का सत्ता का सिद्धांत। अब ये सत्ता, शक्ति, वैधता, वैसे तो मूलतः ये राजनीति शास्त्र का विषय है, राजनीति के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मैक्स वेबर जो थे वो समाजशास्त्री होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ भी थे, इसलिए उनके इस सिद्धांत को समाजशास्त्र में मान्यता इसलिए दी गई है क्योंकि समाजशास्त्र जो है उसकी एक शाखा है राजनीतिक समाजशास्त्र। उसके अंतर्गत प्रतिष्ठित विचारकों के राजनीतिक संबंधी विचार भी उसमें समाये हुए हैं, क्योंकि एक समाज के अंतर्गत हम समाजशास्त्र के अंतर्गत एक समाज विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी जीवनों की चर्चा करते हैं। सत्ता और शक्ति वेबर द्वारा रचित राजनीतिक समाजशास्त्र की मुख्य अवधारणाएं कई बार इन दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। वेबर ने दोनों में पृथक की अवधारणा प्रस्तुत की है और अंतर भी बताया है। प्रभुत्व को अंग्रेजी में डोमिनेशन कहते हैं। डोमिनेशन जो है वो अंग्रेजी शब्द डोमिनेशन जर्मन शब्द हर्शेफ्ट से अनुवादित है। जर्मन भाषा में हर को मास्टर कहते हैं और डोमिनेशन का मूल लैटिन शब्द डोमिनिश होता है। वेबर ने प्रभुत्व का एक आदर्श प्रारूप भी बनाया था। इस प्रारूप में प्रभुत्व के 3 प्रकार बताए थे: करिश्माई, तार्किक और कानूनी, जिसे इन्होंने बाद में डोमिनेशन की जगह ऑथोरिटी भी कह सकते हैं, सत्ता। और इसे प्रभुत्व को दूसरा नाम है सत्ता। सत्ता से हम समझ सकते हैं क्योंकि एक सामान्य भाषा का शब्द होता है। सत्ता में सामान्यतः एक स्वामी होता है, दूसरा उसका अधीनस्थ होता है। अधीनस्थ के लिए ये जरूरी है कि अपने स्वामी के जो भी आदेश हैं उसका वो पालन करे, तभी सत्ता का संचालन सफल हो पाता है। जब स्वामी के आदेशों का पालन होता है तब पालन करने वाला व्यक्ति या समूह किसी न किसी अभिप्रेरण के कारण ऐसा करता है। अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन के कारण, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, विधेय होता है, जिसके आधार पर वह यह सोचता है कि अगर हम अपने से उच्च वर्ग के या व्यक्ति के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, उस क्षेत्र विशेष में दयनीय हो जाएगी। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज और मनुष्य सामान्यतः एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और प्रभाव क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अपनी इच्छानुसार दबाव डालना। इसी के आधार पर इसका नाम प्रभुत्व दिया गया है। प्रभुत्व प्रभाव से निकला हुआ शब्द है। प्रभाव के 2 रूप होते हैं, शक्ति और सत्ता। शक्ति क्या है? बल प्रयोग का सामर्थ्य है। शक्ति किसी में भी हो सकती है, वैध अवैध रूप से, और बल प्रयोग भी वैध और अवैध दोनों तरीके का हो सकता है। जिसके पास शक्ति होती है समाज के अंतर्गत आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जिसके पास शक्ति रही उसने राज किया, और जो शक्ति से वंचित था वो उनके सेवक बन गए। क्यों? क्योंकि शक्ति में वह सामर्थ्य होता है, बल प्रयोग का वह सामर्थ्य होता है कि जो अपने अधीनस्थों को अपनी बात मनवाने की दृढ़ इच्छा रखता है। और जब ये शक्ति को वैध स्वीकृति मिल जाती है तब ये सत्ता बन जाती है। और प्रत्येक संगठन में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। संगठन या समूह में उसमें होते हैं साधारण व्यक्ति, उत्तरदायित्व के साथ सत्ता प्राप्त व्यक्ति और प्रधान शासक। इन्हीं सब आधारों पर मैक्स वेबर ने बताया कि किसी भी प्रभुत्व या सत्ता के लिए निम्न दशाओं का होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि मैक्स वेबर ने इसे डोमिनेशन नाम दिया था, क्योंकि ये जर्मन विद्वान थे, जर्मनी हर्शेफ्ट के आधार पर इन्होंने इसे डोमिनेशन नाम दिया था इंग्लिश में। हम अगर उसे हिंदी का कन्वर्ट करते हैं तो ऑथोरिटी या सत्ता कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि मैक्स वेबर की थ्योरी अगर हम पढ़ रहे हैं तो जो शब्द मैक्स वेबर ने प्रयोग किए थे हमें भी उन्हीं का प्रयोग करना है, वो ज़्यादा सटीक होगा। इसलिए हम इसे सत्ता भी नहीं कहेंगे, प्रभुत्व ही कहेंगे, और प्रभुत्व को इंग्लिश में कहेंगे डोमिनेशन। और इस डोमिनेशन के लिए इन्होंने 3 निम्न कुछ ऐसी दशाएं बताई थी जो उसकी विशेषताएं भी कहलाती हैं। पहला, डोमिनेशन में एक व्यक्ति वह होता है जो शासन करता है या आदेश देता है, और दूसरा व्यक्ति वह होता है जो शासित होता है या उस आदेश की पालना करता है। तीसरा, डोमिनेशन में शासक की इच्छा होती है कि शासितों के व्यवहार को अपने अनुकूल निर्धारित करे।
यानी जो वह चाहता है शासित वर्ग हमेशा वही करे। इसी आधार पर इन्होंने सत्ता का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया। सत्ता, डोमिनेशन, प्रभुत्व, प्राधिकार, इसके अनेक नाम हैं। और यहाँ पर इन्होंने प्रभुत्व या उसके सत्ता के 3 प्रकार बताए: करिश्माई, कानूनी और परंपरागत प्रभुत्व। वैसे तो परंपरागत प्रभुत्व उसमें सर्वोपरि होता है, परंपरागत, कानूनी, करिश्माई, इसका सीक्वेंस ये चलता है। लेकिन समझने के लिए हमें सबसे पहले करिश्माई प्रभुत्व के बारे में जानना होगा। करिश्माई प्रभुत्व क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी।